सो वेल हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसे कि 1 अगस्त से स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे सस्पेंड होते हुए नजर आ चुकी है और मोटा मोटी अराउंड 4 महीने होने को आ गए, लेकिन अभी तक फ्यूचर रिटेल में हमें कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए और काफ़ी हाई अमाउंट उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने इसमें 200 300 इस प्राइस रेंज के आसपास अपनी होल्डिंग बनाई है। और फिलहाल स्टॉक जो एनसीएलटी कोर्ट में हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा था और फाइनली एनसीएलटी कोर्ट ने 1 अगस्त को जिसकी लिक्विडेशन प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा दिया है, जिसके चलते फिलहाल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी फ्यूचर रिटेल में वो ज़ीरो बनते हुए नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ देखा जाए जब से स्टॉक एनसीएलटी कोर्ट में गया है तब से स्टॉक में जो न्यूज़ों का सिलसिला है वो तो हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जहाँ हाल ही में किशोर बियानी का एक काफ़ी पॉजिटिव आर्टिकल हमें देखने को मिला था जहाँ पे उन्होंने सोबो मॉल की एक काफ़ी बड़ी डील की थी और साथ ही जो कंपनी के जो लैंडर्स थे उनके साथ जो सेटलमेंट भी किया था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि फ्यूचर रिटेल में आने वाले समय में हमें कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। लेकिन उस बड़ी अपडेट के बावजूद स्टॉक में हमें कोई भी ऐसी पॉजिटिव अपडेट देखने को नहीं मिली और एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल हमारी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे ज़ीरो होती हुई नज़र आ रही है। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि अब हमें फ्यूचर रिटेल में आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्टॉक में ना ही बाइंग हो रही है और ना ही कोई सेलिंग हो रही है और ना ही स्टॉक में कोई ऐसी अपडेट हमें नज़र आ रही। तो जिसके चलते जो स्टॉक मार्केट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए और जैसे कि मैं आपके साथ आज एक स्टॉक मार्केट की एक पॉलिसी शेयर करता हूँ जहाँ पे स्टॉक मार्केट का एक रूल ये भी कहता है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर डीलिस्ट होता है तो उसके ऊपर एक टाइम पीरियड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो करंट टाइम पीरियड है वो 1 साल से लेके 10 साल है। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर रिटेल 1 अगस्त को यहाँ पे डिलिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट से तो मे बी आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे फिर से रिलिस्ट होना पड़ेगा। और ये स्टॉक मार्केट का रूल है और जिनकी भी होल्डिंग फिलहाल इसमें फंसे हुए उनको उनकी जो शेयर्स है वो वापस भी देने पड़ते हैं। तो फिलहाल एक स्टॉक मार्केट का ये रूल है जहाँ हमने हाल में कई ऐसे केसेस भी देखे जहाँ कोई स्टॉक 10 साल पहले या 8 साल पहले डिलिस्ट हुआ था, अब वो स्टॉक फिर से यहाँ पे रिलिस्ट हो रहे, उनका न्यू नेम के साथ कंपनी फिर से मार्केट में रीलॉन्च हो रही है। और जिनकी भी जो होल्डिंग थी उनके रेशियो में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के 100 शेयर्स थे तो उसके बदले आपको 10 शेयर्स 50 शेयर्स ऐसे मिलेंगे। और ये मैं फॉर एग्जांपल आपको साथ एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है जो कि आने वाले समय में आपको होते हुए नजर आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो टाइम पीरियड मैंने आपके साथ शेयर किया है वो स्टॉक मार्केट का एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल से लेके 10 साल का और मोस्ट ऑफ केसेस में ये हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्यूचर रिटेल की तो हाल ही में इसका देखा जाए तो इसका बिजनेस हमें ऑल ओवर इंडिया में अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। कंपनी की जो नेट रेवेन्यू थी वो भी हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन कोरोना के टाइम के बाद से देखा जाए तो कंपनी की जो हालत थी वो बद से बदतर हमें देखने को मिली। जहाँ रिसेंटली स्टॉक एनसीएलटी कोर्ट में भी गया, उसके बाद भी इसे कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने काफ़ी अच्छे ऑफर्स दे दिए, चाहे वो स्पेस मंत्रा हो या अमेरिका फैगन टेक जैसी बड़ी कंपनीज ने भी फ्यूचर रिटेल को बाय करने के लिए आगे आई थी। लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक भी ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और आज आप देख ही सकते हो कंपनी की जो हालत है वो बद से बदतर हमें देखने को मिले। और फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इसमें जो सफ़र कर रहे हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी पब्लिक, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी होल्डिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर चुके, जिसके चलते अब देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इसमें फंसे हुए वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें 200 300 और मे बी 400 के आसपास से भी अपनी होल्डिंग बनाई है। तो फिलहाल उन्हें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आने वाले समय में हमें फ्यूचर रिटेल में और भी कोई बड़ी अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि जब से स्टॉक एनसीएलटी कोर्ट में भी गया था तो मे बी अराउंड मोटा मोटी 3 या 4 साल लगे एनसीएलटी को इसके ऊपर जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करने में। तो मे बी अभी भी कुछ चांसेस है आने वाले समय में अगर कोई न्यू कंपनी इसे बाय करती है या किसी बड़ी कंपनी के साथ फ्यूचर रिटेल अगर मर्जर हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में हमारे जो शेयर्स है वो फिर से हमें यहाँ पे मिले। हाँ, मे बी जो रेशियो है उसमें हमें थोड़ा
उतार चढ़ाव डेफिनेटली देखने को मिलते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे निकलती हुई नज़र ये आ रही कि अब जो खतरे की घंटी है वो अब हमें देखने को मिली फ्यूचर एंटरप्राइजेस के ऊपर। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर कंज्यूमर अभी तक हमें एनसीएलटी कोर्ट में देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि जो एनसीएलटी कोर्ट में था वो थे फ्यूचर रिटेल, जो कि ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोसेस में आगे बढ़ गए। और फिलहाल जो एनसीएलटी कोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस। तो इसके ऊपर भी अब फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हाल ही के कुछ समय से देखा जाए तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस कंटिन्यूसली कई ऐसे पेमेंट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट्स किए, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में फ्यूचर रिटेल में जो हुआ वो हमें फ्यूचर एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलते हुए नज़र आ सकता है। और फिलहाल तो ये कुछ ऐसी अपडेट्स यहाँ पे नज़र आ रही है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी खुद की भी एक अच्छी खासी होल्डिंग में फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में काफ़ी लंबे समय से मेरी होल्डिंग भी फंसी हुई है। और फिलहाल जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली भी बोला कि फ़िलहाल हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन है, वो है वेट। हम सिर्फ यहाँ पे वेट ही कर सकते, इसके अलावा फ़िलहाल तो हमारे पास कोई यहाँ पे ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर ग्रुप के किसी भी स्टॉक में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।